चुनावी साल में सियासी गतिविधियां सरगर्मी से बढ़ रही है। INDI अलायंस के वर्चुअल बैठक से जुड़े सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने कशिश न्यूज से बातचीत में कहा कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाना था तो अब तक कहां थे। अशोक चौधरी ने कहा, इतने दिनों से क्यों बैठे थे? 3-4 बैठक के बाद संयोजक बनाने की बात कहां से आ गई? वहीं अशोक चौधरी ने वर्चुअल बैठक की जानकारी नहीं होने की बात कही। संयोजक बनाया जाए तो अब इतना दिन से काहे बैठे हुए थे? इंडिया गठबंधन कितना दिन पहले हुआ? आपको मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि नीतीश जी को संयोजक बनाना नीतीश जी के इंटरेस्ट में है। ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों को समझना चाहिए। 3-3 4-4 राउंड की मीटिंग हुई, सबको देखना चाहिए कि हाँ भाई बनाना है कि नहीं बनाना है। बार बार अब नीतीश जी जब कह रहे हैं कि हमको नहीं बनना है, तब उन लोग का क्या मन में है, लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मीटिंग जो होने वाली है इसमें कितनी सच्चाई वर्चुअल, इसकी भी जानकारी नहीं है। वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई जानकारी नहीं है। इधर वर्चुअल मीटिंग पर मंत्री श्रवण ने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर इससे पहले हुई बैठक में बात स्पष्ट हो गई थी। जानकारी मुझे नहीं है और ये बड़े स्तर पर ये सब फैसले लिए जाते हैं। हमारे बस का रोग नहीं है कि आपको कुछ इस संदर्भ में सही जानकारी आपको दे सकें। सर, कहा जा रहा है कि खड़गे जी ने सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। नहीं, सीट शेयरिंग के बारे में तो पहले ही बैठक में फैसला हुआ था कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए, और जब सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाएगा तो आगे जो चुनौती है, जो आगे करना है, उस पर तेजी से काम चलेगा। तो तेजी से काम चलने की संभावनाओं के बीच जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश इकाई ने लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा की है। प्रदेश के पश्चिम से रोहित तांगुंग को उम्मीदवार बनाया है, जो अरुणाचल प्रदेश जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं। तो एक और जेडीयू सीट शेयरिंग और गठबंधन की रफ्तार को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह सीएम नीतीश की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। साथ ही गठबंधन में अलगाव की खबरों का भी खंडन कर रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग की खबरों का भी खंडन किया। साथ ही यह भी कहा कि नीतीश कुमार की कितनी अहमियत है, सुनिए। बड़े लीडर्स हैं, निश्चित तौर से उस पर विचार मंथन हो रहा है और उनमें सारे गुण हैं, उनका अनुभव है, वो उनकी दक्षता है, तो बनना चाहिए उनको। इस बार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या फिर एग्जिट हो जाएंगे? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में रहेंगे, वही तो धुरी हैं। बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है। तो बिहार कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस बीच जेडीयू के नेता गठबंधन के कार्य रफ्तार से असंतुष्ट हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए नहीं बनाया जाए, चर्चा जोर पकड़ी हुई है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है क्या चल रहा है। इस बीच जेडीयू ने एक उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं और उनसे एक सीधा सवाल कि क्या जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही है और जेडीयू का एक ऑफिशियल लेटर आया है उम्मीदवार घोषित किए जाने का, ये जेडीयू INDI अलायंस पर दबाव बना रही है क्या? देखिए दीपक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में ही जब अध्यक्ष की ताजपोशी हुई उनकी, उसके बाद वो तुरंत कई राज्यों, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे या पार्टी संगठन के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे पूरी तरह से रिपोर्ट ली, विस्तृत ब्यौरा लिया। और उन लोगों ने नीतीश से ये कहा भी था कि वो दौरा करें असम के, त्रिपुरा के, फिर मणिपुर के कई राज्यों, अरुणाचल के कई राज्यों के नेताओं ने, जदयू नेताओं ने नीतीश से आग्रह किया था कि वो हमारे राज्य का दौरा करें। तो नीतीश पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसको देखते हुए नीतीश ने एक तरफा आज सीट का ऐलान कर दिया है और वह वैसे जगह पर किया है पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पे
कांग्रेस मानती है कि वहां उनके किसी भी सहयोगी दल की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि नीतीश ने यह संकेत और संदेश दे दिया है कि इंडिया गठबंधन के तहत उनकी जो हैसियत है उसके तहत अगर उन्हें सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर वो एक तरफा भी घोषणा कर सकते हैं। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का सबसे पहला दल जदयू है जिसने एक ही उम्मीदवार सही लेकिन गठबंधन की सहमति से पहले ही घोषणा कर दी है। तो नीतीश ने यह संकेत दे दिया है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो फिर हम एकला चलेंगे और उसका निर्णय हमने ले लिया है। दूसरी बात जो आपने कही कि यह दबाव की राजनीति है, नीतीश की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश को संयोजक बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन ने इस पर भी कोई सहमति नहीं जताई है। ये पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं, जब से नीतीश ने अपने तेवर बदले हैं उस वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश को कन्वेनर बनाया जा सकता है। हमने पहले भी चर्चा की है, आपसे भी चर्चा की है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी किसी भी कीमत पर नीतीश को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश भी अब समझौते के मूड में नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसलिए पार्टी की जिम्मेवारी भी उनकी है। उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत अगर कमजोर होती है तो सीधा आरोप नीतीश पर लगेगा और फिर वो आगे की राजनीति नहीं कर पाएंगे। चूंकि 2020 में नीतीश ने इस विधानसभा चुनाव से यह सबक सीखा है, उनकी जो सीट की संख्या बिहार में घटी, उनकी राजनीतिक हैसियत में भी कमी आई और यही वजह है कि नीतीश को कई जगहों पर समझौता करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश अब इसके मूड में नहीं है। वो पूरी तरह से चाहते हैं कि जो हो जल्दबाजी हो। अगर इंडिया गठबंधन के नेता अगर महसूस करते हैं कि नीतीश की उपयोगिता है उनकी तो वो तुरंत फैसला ले, और अगर नहीं है तो फिर वो बाय बाय करने के लिए तैयार है। तो जदयू का जो रुख है वो साफ संकेत है, खास करके इंडिया गठबंधन और के नेताओं जिस तरह से ये कैंडिडेट घोषित किया गया है, ये जो गठबंधन में छोटे दल हैं जिन्हें ये लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो ये बगावत के बारूद को चिंगारी देने समान है ये जेडीयू का लेटर। ये आप कह सकते हैं कि चूंकि अरुणाचल में जदयू की राजनीतिक हैसियत रही है, ये अलग बात है कि वहां के विधायक जो भी जीते रहे हैं तो जदयू का दामन वो छोड़ते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अरुणाचल में जदयू ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश ने यह संदेश और संकेत दे दिया है कि हम वहाँ पे अपनी राजनीतिक हैसियत रखते हैं और हमारे उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह पर्दे के पीछे भी हो सकता था। नीतीश अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते थे कि आप उस लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी करिए और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत करके तब घोषणा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन नीतीश राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने यह संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि उन्हें कोई दबा करके नहीं रख सकता। अगर समझौता करना है तो बराबरी का हिस्सा वो लेंगे और इसके लिए उन्होंने संदेश दे दिया है। जी बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पटना से मिल रही इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके आवास पर जाकर ललन सिंह ने मुलाकात की है और करीब 10-15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की है। सहयोगी हमारी ये जानकारी दे रहे हैं कि ललन सिंह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर और उनसे 10-15 मिनट के करीब दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। तो एक बार फिर संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, चर्चा के दौरान ही ये हलचल बढ़ती दिख रही है। नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात, क्या संभावना देख रहे हैं? है वो उस कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और जिन 5 नेताओं को कांग्रेस लीडरशिप ने जिम्मेवारी दी है तो वो नेताओं की बैठक हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। फिर कल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली तलब भी किया गया है। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने जो एक्शन लिया है उसको लेकर के हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं से फीडबैक लें। और चूंकि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं तो पार्टी के संगठन के बारे में और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ललन सिंह को ज़्यादा पता है। तो ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह से भी वो फीडबैक लेंगे कि आगे की क्या रणनीति
रणनीति होनी चाहिए। और नीतीश ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो मीडिया ट्रायल चल रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसको भी वो दूर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को भी ललन सिंह उनके साथ थे, आज भी ललन सिंह उनके आवास पर गए हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नीतीश अपने जो सहयोगी हैं उनसे राय मशविरा भी ले रहे हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज की घोषणा के बाद अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से एक तरफा नीतीश ने घोषणा कर दी है, उन्होंने संदेश दे दिया है कि सीट शेयरिंग का मामला जितना जल्दी हो निपटाइए, नहीं तो फिर हम अपनी उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।